तो बच्चों अब है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका ग्राफ क्या होगा? किसका किसका ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का। एक्स एक्सिस पे बेटा टाइम होगा और वाई एक्सिस पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसका ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। कैसे? देखिए ध्यान से समझिए। ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इक्वल यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे अगर एक सेकेंड में, अगर ये टाइम है सेकेंड में, एक सेकेंड में अगर 2 मीटर गया, ठीक है, ये 2 मीटर है, तो एक सेकेंड में 2 मीटर गया तो ये पॉइंट बन गया यहाँ पे। दूसरे एक सेकेंड में मतलब 1 + 1 कितना हो गया? 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 4 मीटर चला जाएगा, तो ये यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तीसरे फिर थर्ड सेकेंड में कितना चला जाएगा? 6 मीटर चला जाएगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा। इन सभी को जब मिलाओगे बेटा तो ये कैसा बनेगा? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है बेटा? अ स्ट्रेट लाइन बनता है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, जो हमने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, ये टाइम है, इधर इधर आपका डिस्प्लेसमेंट है। लेट t1 टाइम में डिस्प्लेसमेंट x1 हो गया। t1 टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x1। और t2 टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुआ है x2। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट t1 से t2 टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x2 - x1। सो दिस इज x2 - x1, ये हो गया बेटा। टाइम कितना हुआ? t2 - t1। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 - x1 अपॉन t2 - t1। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? x2 - x1। टाइम कितना है? t2 - t1। सो v इज इक्वल टू x2 - x1 अपॉन t2 - t1। बेटा ये क्या है? लेट दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c पॉइंट। तो x2 - x1 क्या है बेटा? bc। ac क्या है बेटा? t2 - t1। तो bc अपॉन ac इस ट्रायंगल में बेटा, abc ट्रायंगल में bc अपॉन ac क्या दे रहा है आपको? tan ऑफ थीटा दे रहा है। लेट कि दिस एंगल, ये एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है बेटा। अरे ये तो tan थीटा, ये तो ग्राफ का जो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है ये तो स्लोप कहलाता है। इसका मतलब कि जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उसमें वेलोसिटी जो है आपको वो क्या देता है? यहाँ पे स्लोप देता है बेटा। मतलब किसी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है बेटा, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ठीक है, तो इसमें जो स्लोप होगा tan ऑफ थीटा जो होगा आपको वेलोसिटी बता देगा बेटा। यूनिफॉर्म में वेलोसिटी कांस्टेंट होगा ना हर एक पॉइंट पे, ठीक है, तो v इक्वल टू tan ऑफ थीटा, मतलब जो वेलोसिटी होगा वो स्लोप के बराबर होगा। मतलब अगर कोई ग्राफ गिवन है आपको, ठीक है, और एंगल गिवन है, तो tan ऑफ थीटा जो निकालेंगे वो आपकी वेलोसिटी हो गई उसमें बेटा, उस ग्राफ में। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने स्लोप आपको मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया था बेटा। ठीक है, कि v इक्वल टू x2 - x1 अपॉन t2 - t1 आ गया। सो दिस इज bc अपॉन ac, सो दिस इज tan थीटा। सिंस bc अपॉन ac इज स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड दिस इज इक्वल टू tan थीटा। अगर दो ग्राफ गिवन है बेटा, एक ग्राफ ये गिवन है और एक ग्राफ ये गिवन है, लेट कि इसका एंगल θ1 है, इसका एंगल θ2 है। कौन सा एंगल ज़्यादा है? θ2 इज ग्रेटर देन θ1। आपसे पूछ दिया दो कार है, एक कार ए है एक कार बी है, दोनों का वेलोसिटी का ग्राफ ये आया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ आया है, वेलोसिटी नहीं डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ये आया है। बताइए किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है बेटा? वेलोसिटी इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। वेलोसिटी इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे, तो थीटा जिसका ज़्यादा होगा, थीटा किसका ज़्यादा है? θ2 ज़्यादा है। तो क्योंकि tan थीटा जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है tan थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो θ2 ज़्यादा है बेटा, मतलब tan θ2 की वैल्यू ज़्यादा आएगी, मतलब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा आएगी, मतलब b की वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है, मतलब b फास्टर है दैन a। यहाँ पे देखो लिखा है यही हमने कि कार b मूव्स फास्टर दैन कार a। तो ग्राफ से हम पता कर सकते हैं कि कौन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम पता कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा तेज़ चल रहा है और कौन स्लो चल रहा है बेटा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हम प्लॉट करें, इधर एक एक्स एक्सिस पे टाइम हो गया और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, अरे तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा यहाँ पे। तो कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसा बनेगा कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन के लिए बेटा।
नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन। अब हमें यहाँ पे जानना है बेटा, ठीक है, अब हमें जानना है कि अगर वेलोसिटी टाइम गिवन है, ठीक है, जैसे ये तो मुझे पता चल गया ना, पिछले केस में हमने ये पढ़ा कि अगर डिस्प्लेसमेंट एक तरफ है, एक तरफ अगर टाइम है, तो जो अगर स्लोप ग्राफ गिवन है, इसका थीटा गिवन है, तो tan ऑफ थीटा जो स्लोप होगा आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, तो इसमें एरिया अंडर ग्राफ आपको क्या देने वाला है, देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो इसमें जो इसका जो टाइम के एक्सिस पे जो एरिया प्रोजेक्ट करोगे, ये एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देने वाला है बेटा। वेलोसिटी इनटू टाइम आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। कैसे, देखिए, कंसीडर 2 पॉइंट C एंड D on the velocity time graph for uniform motion. Let v be the velocity of the body corresponding to points C and D, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v ही होगा हमेशा। T1 पे भी v होगा बेटा, T2 पे भी v होगा। नाउ EF इक्वल टू कितना हो गया, T2 माइनस T1। CF इक्वल टू कितना हो गया बेटा, v, इसकी वैल्यू कितनी है, v। नाउ एरिया अंडर VT ग्राफ इक्वल टू कितना हो गया, तो v इंटू T2 माइनस T1, सो v इक्वल टू x2 माइनस x1 अपन T2 माइनस T1 हो गया। सो एरिया अंडर VT ग्राफ इक्वल टू x2 माइनस x1 अपन T2 माइनस T1 इंटू T2 माइनस T1, इसको कैंसिल आउट करोगे तो x2 माइनस x1 आ गया बेटा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब कि कोई ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बेटा, तो उस केस में जो टाइम के एक्सिस पे जो प्रोजेक्ट करोगे आप ग्राफ को, तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट देने वाला है। नाउ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म के बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म का केस।